यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये होता क्या है, श्रृंखला मतलब एक सीरीज है ना, एक क्रमबद्ध तरीका, सिस्टमैटिक ऑर्डर, ये होता है ना, ये सब आपको समझाया था मैंने। तो ये होता क्या है कि कोई एक लाइन से नंबर लिखे होंगे, संख्या लिखी होंगी, जैसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, आगे और भी होंगे। तो यहाँ वो जो आपको प्रश्न देंगे उसमें आपका एक अंक या दो अंक छूटा हुआ होगा, समझाया था, ठीक है। अब इनमें संबंध के आपस में, यहाँ के बाद एक का गैप किया गया है, यहाँ एक प्लस किया गया, फिर आपका एक प्लस किया गया है, फिर एक प्लस हुआ, फिर आपका एक प्लस हुआ, आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7। सेम इसी तरह से हम करेंगे, हमने संख्या ली 2 4 6 8 10 12, अगला हमने फिर खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ संबंध क्या है संख्याओं में, यहाँ दो का गैप किया गया है, 2 प्लस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ही रहेगा ना। ये सिंपल वाला हो गया, इजी वाला फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ संख्याएं यहाँ उन्होंने 2 का दिया, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ 6 किया, यहाँ किया उन्होंने 4, फिर दिया उन्होंने 8, उसके बाद फिर यहाँ पर किया 6, फिर यहाँ किया 10, फिर खाली छोड़ दी। ये पूछेंगे यहाँ क्या संख्या आएगी, हमें पता है एक लाइन से नंबर निकल के आ रहा है, वहां गैप होता है 2 3 4 ले लिया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 आ रहा है, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं को क्या पता करते हैं कि यहाँ जो क्रमबद्ध तरीका आ रहा है वो एक अंक छोड़ के आ रहा है, क्या आ रहा है, एक अंक। पॉसिबल आपका एक अंक छोड़ के भी होगा, 2 अंक छोड़ के भी होगा, ठीक है ना। एक अंक छोड़ में क्या होता, 2 प्लस 2 4, 4 और 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 किया, यह कितना आ जाएगा, सुनो, इन्होंने एक अंक छोड़ा है, 2 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 6 लिया, 6 में पहले 2 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 हो गया, 4 में कितना जोड़ा, 2, ठीक है, कितना हो गया 6, 6 में कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 8, हो गया, सिंपल सी बात। इसको देख लो, 6 प्लस 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला करते हैं। कभी कभी अंक जो आते हैं वो एक सिस्टम लगातार आएंगे, कभी कभी एक का गैप करके आते हैं, जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, जो संबंध होगा वो एक का गैप करके होगा, कहीं कहीं डायरेक्टली होगा। मैंने पहले भी कहा, इन संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग घन वर्गमूल घनमूल ये कुछ भी पॉसिबल है, ये आपको आने चाहिए। अगर आपने वर्ग घन याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और देखते हैं कहीं की संख्याओं में क्या होता है, कि संख्याओं में दिया आप लोगों को 0 1 8 27 64, तो यहां क्या आएगा, ये क्या है अपने आप में, अगर आपने वर्ग याद किए हुए हैं, घन याद किए हुए, समझ में आपको नहीं यार आप लोगों क्या होते हैं, ये हो गया आप लोगों का 0 का घन कितना होता है, 0 रहेगा, एक का घन कितना आएगा 1, 2 का घन कितना हो गया 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन कितना हो गया 5 आएगा ना, 5 कितना हो जाएगा 125, इजी है ना, आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां में पूछा आपसे कि ये अंक क्या है, क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है 2 का गैप होता है, कहीं 3 का होता है, तो कुछ और भी होता है। यहाँ क्या हुआ है उन्होंने, यहाँ हमने कहा था आपको समझ में नहीं आया आप लोगों को, तो हम एक तालिका बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 7
12, 19, 27, नेक्स्ट क्या आएगा देखते हैं। यहाँ चेक कर यहाँ गैप कितना आ रहा है, यहाँ गैप कितना आ रहा है 5 का आ रहा है, यहाँ गैप कितना आ रहा है 7 का, यहाँ कितना हो गया 9 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्रमागत विषम संख्या आ रही है 11 का। वेरी गुड, यहाँ क्या गैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। आंसर कितना आ गया 39। कहीं कहीं लगातार नहीं आएगा, क्रम संख्याएं आएंगी आपकी, क्रम संख्याएं समूह हो सकती है, विषम हो सकती है। यहाँ संख्या कौन सी आएगी विषम संख्या आई है, पहले 5 हुई, 7, 9, 11 हो गया, आगे 13 हो जाएगा, फिर आगे 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। आठ, 12, 10, 16, फिर 12 होने। अगला क्या है, यहाँ के अपना होने, क्योंकि ये 8 आ रहा है, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, मतलब यहाँ लगातार जो गैप नहीं है, एक हम छोड़ के है। चेक करते हैं हम लोग, 8 के बाद 12 आया, सॉरी 8 के बाद 10 आया, कितने गैप है 2 का, ठीक है। 10 के बाद 12 आया, 2 का गैप आया, समझ आ गया। अब ये संख्या जो जाएगी यहाँ जाएगी, इसमें नहीं आएगी, है ना, ये वहां जाएगा। हमने क्या पूछा गया, ये पूछा गया है, हमें ये निकालनी है। दोबारा चेक करते हैं, 12 और 16, तो 4 गैप आ गया, या कितना है 4 का, यहां भी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हुआ 20, ये 20 निकल के आ गया, है क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है, संख्या ऐसे भी आती है कि यहाँ आपसे 2 पूछ लिए, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अगर आपने वर्ग याद किए हुए हैं, कुछ घंटी बजी अपने दिमाग में, घंटी बजी ना, ये वर्ग किसका है 4 का, बोलते क्यों नहीं हो, किसका वर्ग है 4 का, 4 का घन कितना हो गया 64, ये घन कितना है, वर्ग कितना है 5 का, 5 का घन कितना हुआ 4 हुआ, 5 हुआ, अब क्या आएगा 6 का वर्ग कितना है 36, 6 घन कितना हो जाएगा एस, अब क्या आएगा 7 का, क्या आएगा 7 का वर्ग कितना है 49, 49, 7 का घन कितना हो जाएगा 300, वेरी गुड। आगे सामने आगे बढ़े और देखते संख्या हम लोग को भी। यहाँ गैप कितना आ रहा है, हमने पहले कहा यहाँ कभी कभी गैप ज्यादा का भी होता है, हम चेक करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे। यहाँ 10 और 18 कितने क्या पा रहा है 8 का, कितने क्या पा रहा है 8 का, 8 प्लस करने हैं हम ना, जोड़ने हैं। 18 में 28 कितने क्या पा रहा है 10 का, वेरी गुड, तो ये आपका 10 प्लस करने हैं। यहाँ 2 अंक बढ़े, कितने अंक बढ़े 2, अब आगे हम 2 अंक बढ़ाएंगे, यहाँ हमने 12 कर दिए 40 हो गया। अब यहाँ 2 अंक बढ़े आपके, और दोबारा 2 अंक बढ़ाएंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54, समझ में आ गया।